हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ अमाइन को स्टडी करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ अमाइन। तो फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। किससे करेंगे? एक हेलोल्केन, दूसरा अमोनिया गैस, इनको यूज़ करके अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए ये लर्न करो कि ये रिएक्शन क्या है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक आपको न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक जिसके ऊपर नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव ना हुआ फिर उसके ऊपर होगा लोन पेयर। तो इसमें नेगेटिव या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो अटैक करता है। और सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि एक की जगह दूसरा लगाओगे, एक जाएगा दूसरा आएगा। तो चलो अगर फिर भी भूल गए तो इसमें चेक कर लेना। तो अब चेक कर लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको अमोनिया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो इस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में अमोनिया क्या है, अमोनिया है हमारा न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव हो, लोन पेयर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे उसको इस साइड में पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव चेक करो, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, जिसको पार्शली नेगेटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव बोल दो। जितना इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा उतना इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे ये कर देगा अटैक। जब न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, अब अटैक का मीनिंग क्या है, अटैक का सिंपली मीनिंग है इस कार्बन से जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस NH3 को मैं इसे लिख रहा हूँ एक्सपेंड करके, 3 के 3H एक्सपेंड करके लिख दिए। तो अब जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, अब सभी को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 तो नहीं कर सकता। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारा हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण गुड लीविंग ग्रुप है, बड़ी आसानी से बाहर चले जाते हैं। तो जब ये Cl रिमूव होगा तो Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो Cl नेगेटिव। इसके साथ क्यों अटैच किया, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है तो पॉजिटिव। अब क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव रिमूव करने के लिए किसी एक H के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो सपोज कर लिया इस H के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो फिर से अपना लोन पेयर क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। तो इस पे लिख देंगे हम, चलो यहाँ से लिखते हैं CH3, उसके बाद CH2, और CH2 पे क्या अटैच है, N से एक H तो कर रहे हैं रिमूव, पेंडिंग बचे 2, उसको साथ में ऐसे लिख दो। अगर लोन पेयर इसका शो करना है यहाँ पे कर दो या नीचे आपकी इच्छा, यहाँ पे करना कर दो। अब यहाँ पे जब बॉन्ड तो अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया, क्यों, पॉजिटिव दूर करने के लिए। यहाँ से मिलेगा आपको H पॉजिटिव अब Cl नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा सेपरेटली, तो लिख देंगे उसको HCl। तो चलो अब इस रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। अब शॉर्ट में क्या है चेक कर लो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ओवरऑल। अब क्या करना है आपको, रिएक्टेंट चेक करो और सीधा प्रोडक्ट चेक करो, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं हम अमोनिया जो NH3 था उसको ऐसे लिख दिया, NH3 को एक H ऐसे कि शॉर्ट में बोल देते हैं कि एक H जा रहा है, यहाँ से हैलोजन जा रहा है, तो HCl रिमूव हो रहा है, बेसिकली N कंबाइन कर रहा है इस कार्बन से जिस कार्बन से हैलोजन किया है आपने रिमूव। तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को चेक करना था, तो न्यूक्लियोफिल कहाँ पे अटैक कर रहा है वो भी बता दिया, क्यों कर रहा है वो भी बता दिया। तो डिटेल भी चेक कर लिया और शॉर्ट भी चेक कर लिया। अब थोड़ा और चेक करते हैं कि अब चेक करो इस पे भी क्या है, हमारे प्राइमरी अमाइन पे भी लोन पेयर है। इसका सिंपली मीनिंग
ये भी एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो यह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सपोज करो अगर हैलोजन के मॉलिक्यूल बचे रह गए तो पेंडिंग जो मॉलिक्यूल बचे उन पे करेगा ये अटैक से फिर से अब शॉर्टकट अपना लो। क्या करना है? नाइट्रोजन के पास जो H है एक एक H रिमूव करते जाओ यहाँ से हैलोजन। तो अब क्या करेंगे? 2 H हैं, 2 H में से एक H रिमूव करेंगे, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो HCl तो यहाँ पे लिख दिया। अब चेक करो जब एक H रिमूव कर दोगे तो पेंडिंग बचेगा CH3, CH2 और NH। अब चेक कर लो H तो यहाँ से रिमूव किया, एक H रिमूव कर दिया। अब एक H रिमूव होने से एक बॉन्ड हुआ इसका कम, यहाँ से Cl जाएगा तो एक इसका कम, तो इस कार्बन को इस नाइट्रोजन से कर देंगे अटैच, तो CH2 के बाद CH3। अब चेक कर लो इसमें भी क्या होगा? 3 बॉन्ड है, 1 2, तीसरा इस H के साथ, तो फिर लोन पेयर है, फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर एक्ट करेगा तो फिर से अगर हैलोकेन के मॉलिक्यूल बचे हुए तो फिर से यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से Cl, तो HCl हमारा साइड प्रोडक्ट। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं CH3 CH2 Cl, यहाँ से H जहाँ से Cl, HCl साइड प्रोडक्ट। अगर H हटा दिया एक बॉन्ड कम हो जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? उसको कंप्लीट करने के लिए R ग्रुप से अटैच होगा। चलो फर्स्टली ये चेक करो, अगर यहाँ से एक H रिमूव किया, H रिमूव करने से जो पेंडिंग बचेगा सबसे पहले उसको लिखो आप, तो मैंने वही कहा सबसे पहले उसी को लिखा। अब यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl, अब एक नाइट्रोजन का बॉन्ड कम हुआ, दूसरा चेक करो इस CH2 का हो रहा है, CH3 का नहीं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं CH3 अटैच कर देते हैं, तो CH3 नहीं करना, CH2 करना है आपको, जिसका बॉन्ड कम हो रहा है। तो CH2 के बाद क्या है? CH3। तो इस तरह से अब चेक कर लो, फर्स्टली फॉर्म हुआ प्राइमरी अमाइन, फिर N से 2 कार्बन तो सेकेंडरी अमाइन, फिर N के साथ 3 कार्बन या बोल दो 3 अल्काइल ग्रुप तो टर्शरी अमाइन। तो अब चेक कर लो बेसिकली इसमें भी लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो फिर से ये एक्ट कर सकता है किसकी तरह? ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बेसिकली आप इतना नोट कर लो, यहाँ पे अब स्पेस पड़ गया कम, तो बेसिकली मैं इसके कुछ स्टेप अब इरेज कर दूंगा। फर्स्टली आप इतना नोट कर लो। तो चलो मैं कर रहा हूँ इसको इरेज करके बस अब इसका लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ। तो अब लास्ट स्टेप में चेक करो, फिर से बता दिया लोन पेयर तो अब भी है, अगर अब भी इसके ऊपर पेंडिंग है लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल तो अब भी है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब चेक कर लो इससे कोई H तो नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई H नहीं, सारे के सारे कार्बन है। अब कोई H कोई Cl, HCl नहीं रिमूव होगा। अब कोई शॉर्ट ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा। अब सीधा जो फर्स्ट स्टेप में किया है वही करना पड़ेगा। ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ऊपर बता दिया था आपको, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है। अब अटैक का मीनिंग क्या है कि उससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब कार्बन 4 से ज़्यादा नहीं फॉर्म कर सकता, तो जो गुड लीविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा, बड़ी आसानी से बाहर जाएगा। तो फर्स्टली अब क्या करो, इसको नोट करो वहाँ पे, तो इसको चेक कर लो, वहाँ से कॉपी कर करके लिख सकते हो अगर आपको कम प्रैक्टिस है। अब तो चलो चेक कर सकते हो आप CH2 CH3। अब इस नाइट्रोजन ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इस CH2 से, CH2 के साथ है CH3, ये तो कर गया अब लीव। तो इसको इरेज करते हैं ऊपर के कंपाउंड को, तो यहाँ पे अटैच होगा CH2 CH3, चेक कर सकते हो। N अटैच होगा इस कार्बन से तो CH2 लिख दिया, इस CH3 को इधर लिखने की बजाय मैंने ऊपर शो कर दिया। अब चेक करो नाइट्रोजन ने कर लिया 4 बॉन्ड फॉर्म, तो पॉजिटिव के बाहर क्या लिख दोगे? बाहर लिख देंगे जे Cl नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है चेक करो, जे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लोरीन का है बट ये कार्बन का था,
इसको भी लेकर जा रहा है। अगर लेकर जा रहा है तो एक एक्स्ट्रा के कारण नेगेटिव। तो अब चेक कर लो, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइन, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में टर्शरी। तो जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन फॉर्म किए थे वो तो हमने कर दिए इरेज, बचा हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्ट। अब क्वाटरनरी सॉल्ट का आपको नेम करवाते हैं। बेसिकली आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का तो कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको सिखा दिया कि कैसे उनका नेम करना है आपने। अब क्वाटरनरी सॉल्ट का चेक करो। क्वाटरनरी सॉल्ट से पहले आप इसका नेम याद करो, अगर नहीं याद तो अब बताऊंगा तो याद कर लेना कि NH4 पॉजिटिव का नेम होता है अमोनियम। अब थोड़ा सा रिवाइज करो इसका। अब इसका सभी को पता है इथेन, इसका नेम इथेन। तो अब इसका चेक करो। अब क्या किया मैंने, इसमें से एक H कर दिया रिमूव। चेक कर लो CH3, इस CH3 में से एक H किया रिमूव तो CH2, तो इसके साथ अटैच कर दिया अब Cl। इसका नेम चेक करो, इसका सभी को पता है, फर्स्टली प्रीफिक्स का क्लोरो, फिर इथेन, क्लोरो इथेन। तो अब यहाँ पे हमको इससे क्या सीखना है, नेम तो बेसिकली सभी को आते हैं जे। अब यहाँ से यह सीखना है कि अगर H रिमूव करोगे, H रिमूव करने से इसका नेम नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पहले भी इथेन बोलते थे, इसको अब भी इथेन बोल रहे हैं, बट जो H हटाकर हमने लगाया उसका नेम भी साथ में कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, बेसिकली चेक कर लो NH4 कुछ इस तरह से होगा, इसका नेम क्या है अमोनियम। तो N पे चेक कर लो कोई H नहीं, तो यहाँ से सीख रहे हैं अगर H को हटाओगे तो नेम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस N के लिए जब 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ अमोनियम, क्योंकि हमने इस कंसेप्ट से सीख लिया। अब हमने क्या किया, N पे कोई H नहीं, H को हटाकर जो लगाया उसका नेम कर दो बस। चेक कर लो, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, चारों के चारों क्या है इथाइल। तो इनका नेम करो, तो इनका नेम है टेट्रा इथाइल। 4 के लिए टेट्रा, नेम है एक का इथाइल। तो चलो इथाइल को सही करके लिखते हैं। टेट्रा इथाइल के बाद N ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए थे अमोनियम। अब ये सभी को पता है क्लोराइड, अगर कभी Br नेगेटिव हुआ तो ब्रोमाइड लिख दोगे। तो चलो आपको क्वाटरनरी सॉल्ट का भी नेम सिखा दिया कि चारों ग्रुप का नेम पहले टेट्रा इथाइल, फिर N के ऊपर पॉजिटिव है और 4 बॉन्ड है तो अमोनियम, यहाँ पे Cl नेगेटिव हुआ क्लोराइड, Br नेगेटिव हुआ तो ब्रोमाइड, I हुआ तो आयोडाइड, ऐसे आप कर लोगे। तो चलो अब इस रिएक्शन की हम लिमिटेशन चेक करते हैं। तो चलो लिमिटेशन से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, तो अपनी कॉपी पे नोट करो व्हाट इज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हम उसको बोलते हैं द रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वोलिसिस वर्ड बना है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट तो अब सभी को पता है, आपने सॉल्यूशन चैप्टर रीड करके रखा है कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन is the reaction in which solvent act as nucleophile. The reaction in which solvent act as a nucleophile is called solvolysis reaction. चेक कर लो, इस रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या है अमोनिया। तो सॉल्वोलिसिस हो गया जनरल नेम, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, सॉल्वोलिसिस से अमोनिया के कारण बोल दिया अमोनोलिसिस। ऐसे ही जिसमें वाटर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल उसका नेम लिख दोगे आप हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस या अमोनोलिसिस ये क्या है, आपकी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है जिसमें सॉल्वेंट खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम तो आपको पहले ही बता दिया था, तो चलो ये साथ में इसको नोट कर लो। अब आपके याद भी रहेगा कि इसको अमोनोलिसिस क्यों बोला, क्योंकि ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, इसमें सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो अब चेक करते हैं हम इस रिएक्शन का लिमिटेशन
तो फर्स्ट लिमिटेशन चेक करो। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो हो गया हमारा मिक्सचर फॉर्म होता है इसमें। तो आप कंप्लीटली अच्छे से लिखना है इसको कि मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सपोज करो आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन फॉर्म करना है तो साथ में मिक्सचर भी मिलेगा सेकेंडरी और टर्शरी का, फिर उसको सेपरेट करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो मिक्सचर है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ मिक्सचर में कुछ और अमाइन भी मिलेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है, बाय दिस रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, इसमें एरोमेटिक पार्ट चाहिए। तो चलो एरोमेटिक पार्ट लगा लेते हैं, बेंजीन लगा दिया, साथ में ClBr कुछ भी कर लो। अब हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में रीड किया था। हेलो एरीन क्या करता है, हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत ही कम शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके 5 कार्बन थे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन के बीच में रिपल्शन थी, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर था, दूसरा एक दो हाइब्रिडाइजेशन के रीजन थे। तो बेसिकली चलो यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम शो करते हैं। अगर कम शो करते हैं तो यहाँ पे इसके कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर नो रिएक्शन तो इस रिएक्शन से कोई भी आप एरोमेटिक अमाइन नहीं फॉर्म कर सकते। तो ये 2 लिमिटेशन हो गया। अब चेक करते हैं थर्ड लिमिटेशन। तो थर्ड लिमिटेशन क्या है इसका, उसको चेक करते हैं। तो थर्ड लिमिटेशन में बोल देते हैं इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में रखा तो अमोनिया को एक्सेस में कब बोलोगे, जब ये होगा कम। तो चेक कर लो, इसको बोल देते हैं हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उसका एक्सेस कर देते हैं। एक्सेस के लिए चलो उसके 4 मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब चेक कर लो, इसका सिर्फ एक है, उसके 4, क्योंकि एक्सेस में रखने थे ज़्यादा तो चलो 4 बोल दिया एग्जाम्पल के लिए। अब क्या होगा, उन 4 में से कोई एक करेगा अटैक। जब एक अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हमें सभी को पता है कि फॉर्म होगा हमारे पास प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होने के बाद अब चेक कर लो, इसको सर्कल कर देते हैं कि ये क्या हो गया, अब खत्म हो गया, क्योंकि इसने तो इससे रेक्ट करके ये फॉर्म कर लिया। तो इन पे टिक लगा देते हैं कि अब ये हमारे पास पेंडिंग है, इनका रिएक्शन हो गया, दोनों ही खत्म। ये पेंडिंग बचा और ये पेंडिंग बचा। अब चेक कर लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। बट हमने रिएक्शन में क्या चेक किया कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करेगा हेलो एल्केन पे। हेलो एल्केन क्या था, कम अमाउंट में था, क्योंकि एक्सेस में तो अमोनिया को रखा। अगर अमोनिया को एक्सेस में रखोगे तो एक्सेस में रखने से आपको क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ मिला प्राइमरी अमाइन। तो अगर आप इस रिएक्शन से क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म करना चाहते थे तो क्वाटरनरी सॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, या फिर बोल दो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा अगर फॉर्म हो भी गया तो बेसिकली अगर अमोनिया एक्सेस में रखा तो ये लिमिटेशन है, आपको कोई भी क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको साथ साथ में ऐसे नोट करते जाओ, इससे आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी होते जाएगा। तो अब चेक करते हैं फोर्थ लिमिटेशन। तो इसमें साथ में ऐड कर लो, इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस द प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। प्राइमरी अमाइन ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस कॉमा द प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, पहले अमोनिया को एक्सेस में किया, अब इफ हेलो एल्केन का चलो जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं RX। हेलो एल्केन बोल दो या फिर एल्काइल हैलाइड कुछ भी बोल दो। इफ हेलो एल्केन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जब हेलो एल्केन एक्सेस में हुआ अब क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। अब आइडिया तो हो गया होगा कि अब मिलेगा हमें क्वाटरनरी सॉल्ट।
कैसे मिलेगा उसको चेक करते हैं। तो चलो इसको आप कंप्लीट लिख लो पहले। इफ हैलोअल्केन इज प्रेजेंट इन एक्सेस द मेजर प्रोडक्ट इज क्वाटरनरी सॉल्ट। तो चलो उसको चेक करते हैं, हमको क्वाटरनरी सॉल्ट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं उसको। तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसके 4 मॉलिक्यूल, हमारे हैलोअल्केन के 4 मॉलिक्यूल। और एक्सेस में हैलोअल्केन रखना है तो अमोनिया को सिर्फ एक शो करेंगे, कम शो कर लेंगे उसको। अब चेक कर लो, इससे कंबाइन करके ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फॉर्म हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 NH2। कैसे, इसका एक H रिमूव कर दो, इसका Cl, इसको अटैच कर दो। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, चेक करो, ये खत्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा सेकेंडरी माइन, फिर इससे सेकेंडरी माइन जो फॉर्म होगा इस पे अटैक करेगा टर्शरी, फिर इस पे अटैक करेगा क्वाटरनरी सॉल्ट। तो जब हैलोअल्केन को एक्सेस में रख लिया तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा आपका, क्वाटरनरी सॉल्ट। अगर आपको चाहिए होता प्राइमरी अमाइन, वो तो क्या हो जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो यूज़ हो गया सेकेंडरी फॉर्म करने में, सेकेंडरी में यूज़ हो गया टर्शरी फॉर्म करने के लिए, टर्शरी यूज़ हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास क्वाटरनरी सॉल्ट, अगर हैलोअल्केन को रखा एक्सेस में। तो चलो यहाँ पे 4 लिमिटेशन कवर कर लिया। फर्स्ट मिक्सचर, फिर सेकंड एरोमेटिक अमाइन नहीं फॉर्म हो सकते इस मेथड से, फिर थर्ड फोर्थ एक बार अमोनिया एक्सेस में रख के देख लिया, दूसरी बार हैलोअल्केन को एक्सेस में रख के देख लिया। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो सिंपली जिसमें NO2 ग्रुप लगा होगा, इनका रिडक्शन करते हैं। तो चलो अब एक कंपाउंड लिख लिया हमने यहाँ पे। बेसिकली नाइट्रो क्या है, प्रीफिक्स, जहाँ पे लगा लीस्ट नंबर, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई सेकेंडरी फिक्स नहीं, तो यहाँ पे प्रीफिक्स है, लीस्ट लिख सकते हो। तो इसका सिंपली नेम 1 नाइट्रो इथेन। तो अब इसका करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो इसका, जो निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में होता है। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर सकते हो, या फिर मेटल प्लस एसिड, क्योंकि आपने 10th में रीड कर लिया मेटल क्या करती है, एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करती है, और वही हाइड्रोजन हम रिडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि रिडक्शन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन प्लस HCl यूज़ कर लो, या फिर टिन प्लस HCl। तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन ही करेगा। ये कैटालिटिक रिडक्शन की 3 कंडीशन है, तीनों का काम क्या है, सेम ही काम है। चलो अब चेक करो इस कंपाउंड में हमें क्या फॉर्म करना है, अमाइन। अमाइन में हमें पता है कोई ऑक्सीजन नहीं होता, तो जब रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे, रिडक्शन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, H। अब एक ऑक्सीजन 2H से कंबाइन करेगी, एक ऑक्सीजन जब 2H से कंबाइन करेगी तो H2O फॉर्म करेगी। सिमिलरली दूसरी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है तो 2 वाटर फॉर्म हो जाएंगे। तो चलो अब चेक करो, CH3 CH2 पेंडिंग बचा N कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, अब सभी को पता है नॉर्मली 3, अगर लोन पेयर यूज कर ले तो कभी कभी 4 कर लेगा। तो अब ने नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो नॉर्मल 1 फॉर्म हो गया, पेंडिंग बचे 2। कर क्या रहे हो, रिडक्शन, सारी की सारी रिडक्शन की कंडीशन है, तो रिडक्शन में H ही ऐड करेंगे, 2H ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया अमाइन। चेक कर लो प्राइमरी अमाइन। सिमिलरली यही काम यहाँ पे होगा, हर एक रिएक्शन में आपके पास यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में 2 वाटर। तो एक ही रिएक्शन में आपको समझा दिया, इन 3 कंडीशन को याद कर लो। तो अब चेक करते हैं हम एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन को कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं अब नाइट्रो, इसको कह देंगे बेंजीन। नेम अपना साथ साथ में करते जाओ, तो इसका नेम है नाइट्रो बेंजीन। तो मेटल प्लस एसिड कोई भी एक कंडीशन लिख लो या फिर दूसरी लिख लो।
तो अब सिमिलर काम यहाँ पे होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कितने H लगेंगे 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए वाटर फॉर्म करने के लिए। तो अब ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन तो कर दिया रिमूव, अब 3 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो इस रिडक्शन कंडीशन से 2 H और यूज कर लेंगे N के पास अटैच करने के लिए। तो अब इसका क्या नेम है, इसका नेम चेक कर लो, इसका नेम हो गया बेंजीन, और जब कार्बन से N अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, अमाइन। तो बेंजीन का लास्ट का E कर रहे हैं कैंसिल, तो इसका नेम है बेंजीन अमाइन। तो अब चेक करते हैं, इसका एक फेमस नेम है, फेमस नेम क्या है, आपने +1 में भी रीड कर लिया होगा उसको, कि जब रिंग पे NH2 लग जाए या फिर N लग जाए उसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो इसका फेमस नेम है एनिलीन, इसको भी साथ साथ में याद करते जाओ। तो चलो चेक करो इस रिएक्शन का अब इंपॉर्टेंस चेक करो। जो हमारा फर्स्ट मेथड था हॉफमैन मोनोलिसिस, उसका लिमिटेशन था वो एरोमेटिक अमाइन नहीं फॉर्म कर सकता था। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन से आप एरोमेटिक अमाइन इस एनिलीन जैसे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंस। अब सेकंड इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का, आयरन प्लस HCl, क्योंकि आपको क्या बताया कि मेटल प्लस एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, उसी हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में यूज करते हैं हम। तो अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कैसे लिबरेट करेगा। तो उसके लिए आपको याद हो किसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो आयरन जब भी रिएक्ट करता है या तो +2 शो करता है या +3, इस रिएक्शन में +2 ही करेगा। क्यों करेगा ये तो 10th क्लास में ही हम रीड कर लेते हैं बेसिकली, वो अब आपको नहीं बता रहा हूँ कि +2 ही क्यों आ रहा है इस रिएक्शन में। तो अब चलो +2 अगर नहीं पता तो सीधा लर्न कर लो, जब भी HCl से रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर +2 ही आएगा। तो +2 इस नेगेटिव से कंबाइन करेगा तो FeCl2 हाइड्रोजन को करेगा लिबरेट। अब बैलेंस करने के लिए 2 Cl थे तो 2 लिख दो, H अपने आप बैलेंस हो गया। तो अब चेक करो, जब ये रिएक्ट कर करके ऐसे आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन तो आप इस रिएक्शन में या फिर इस रिएक्शन में यूज करते जाओगे। अब हमें पता है कि जब कोई भी एसिड यूज करते हैं, HCl यूज करें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड, उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है, क्योंकि साथ में लिखा होता है ना डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीनिंग क्या है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या कर देगा इसका, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग सिंपली उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं अब, Fe+2 Cl नेगेटिव। अब चेक कर लो, वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा, इससे फिर से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर से एसिड फॉर्म करेगा। चेक कर लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए ये 2 कंपाउंड, मेटल प्लस एसिड। तो स्टार्टिंग में मेटल भी चाहिए, एसिड भी चाहिए, रिएक्ट करके हाइड्रोजन देंगे, वो आज इस रिएक्शन में यूज करते जाओगे। बट अब चेक कर लो, स्टार्टिंग में ही स्मॉल अमाउंट एसिड का यूज करना है, बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा एसिड नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में चेक कर लो वाटर पहले से ही होगा, वाटर इससे रिएक्ट कर करके, इस तरह से रिएक्ट कर करके बाद में खुद ब खुद एसिड फॉर्म कर देगा, और उस एसिड को ऐसे आयरन से रिएक्ट करवा के आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे और रिएक्शन को कर सकते हो। तो इसका यही इंपॉर्टेंस है। इसमें एक बार ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा एसिड चाहिए, बाद में कोई नीड नहीं, क्योंकि ऑटो इटसेल्फ इसमें अपने आप HCl फॉर्म होता है। तो अब चेक करते हैं इसका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, एरोमेटिक के केस में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन करता है। अगर डिफरेंट रिएक्शन करता है उसको सेपरेटली लिख के याद करते हैं। तो अब चेक करो, अगर इसके सामने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर ऐसे लिख दिया तो सीधा माइंड में आ जाए कि इसका एनिलीन नहीं फॉर्म करना,
ये डिफरेंट रिएक्शन करता है। तो उस डिफरेंट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दो दो नाइट्रोबेंजीन बना रहा हूँ। तो चेक कर लो, फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन, फिर सेकंड लिख रहा हूँ, सेकंड नाइट्रोबेंजीन। अगर आपके एग्जाम में आया, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, आपको ऐसे दो दो नहीं वो लिख के देंगे। बस ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दो को यूज करोगे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ सामने। तो अब इसका मीनिंग क्या है, इस रिएजेंट का क्या काम है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन ही करेगा। रिडक्शन का मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही करेंगे। जब ऑक्सीजन रिमूव किया तो पेंडिंग चेक कर लो क्या बचा, तो पेंडिंग बचा बेंजीन और एन। सिमिलरली जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे क्या बचेगा, बेंजीन और एन। तो अब चेक करो, इस एन और इस एन दोनों नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड कम है, इसके भी दो, क्योंकि एक ही फॉर्म किया है, टोटल करता है ये 3, उसके भी दो कम, तो आपस में दो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जो ऑक्सीजन है वो इससे हाइड्रोजन ले लेंगे, अपना साइड पे वाटर फॉर्म कर लेंगे। बट फिलहाल मेन प्रोडक्ट को चेक करो। अब मेन प्रोडक्ट का नेम क्या है, इस NN डबल बॉन्ड का नेम है एजो। आई होप आपने रीड कर लिया होगा इस ग्रुप को, एजो। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, तो सिर्फ एक बार बेंजीन लिखना, दो दो बार नहीं, डाई बेंजीन नहीं, सिर्फ एक बार। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, तो एक बार बोल दो बेंजीन। तो इसका नेम एजो, फिर इनका एक बार लिख दिया बेंजीन, तो एजो बेंजीन है इस प्रोडक्ट का नेम। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या फॉर्म करेगा, कोई एनिलीन नहीं, ये एजो बेंजीन को फॉर्म करेगा। तो रिडक्शन कैसे हो रहा है ये भी आपको समझा दिया। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है हॉफमैन। फर्स्टली तो वो रीड किया हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस। अब क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसका जो नेम है, नेम आपको आइडिया बता रहा है कि रिएक्शन में क्या कुछ होने वाला है या फिर क्या कुछ ऐड करोगे। ब्रोम बता रहा है कि आप ब्रोमीन को यूज करोगे। अब चेक कर लो, ये ब्रोम अमाइड क्या बता रहा है कि इसमें अमाइड लिखोगे आप। अब आपको अमाइड का फॉर्मूला होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड हो एक साइड N, ये होता है अमाइड। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2H लगा लेते हैं इस साइड, लॉन्ग चेन में कार्बन, जो आपकी इच्छा लगा सकते हो, 2 लगा दो, 1 लगा दो, 3 लगा दो, जो आपकी इच्छा लगा दो। तो ये है हमारे पास अमाइड, ब्रोम लिख लिया। तो दो रिएक्टेंट को नाम खुद इंडिकेट कर रहा है। अब डिग्रेडेशन या फिर डी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं केमिस्ट्री में, रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे रिमूवल करना है, किसी को खत्म करना है, रिमूव करना है। तो किसको खत्म करना है उसको याद करो, किस कार्बोनाइल ग्रुप को, C डबल बॉन्ड O को खत्म करना है। क्योंकि चेक कर लो, अगर इसको सीधा खत्म करोगे, जो पेंडिंग बचा उसको अटैच कर दो, सीधा क्या फॉर्म हो गया, अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो डिग्रेडेशन किसका करना है, किसको खत्म करना है, इस C डबल बॉन्ड O को इस रिएक्शन में खत्म करना है। जो पेंडिंग बचा उसको करो अटैच, सीधा अमाइन का फॉर्मेशन। तो चलो अब इस रिएक्शन के कुछ साइड प्रोडक्ट हैं उसको भी याद कर लें। तो बेसिकली दो रिएक्टेंट ब्रोम और अमाइड तो नेम ने बता दिए। अब एक याद रखो, इसमें बेस यूज करोगे आप KOH। तो अब K पॉजिटिव Br नेगेटिव से तो कंबाइन करेगा ही, तो लिख देंगे KBr। अब K पॉजिटिव Br नेगेटिव, क्योंकि बेस किस में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो KBr तो फॉर्म हो गई। Br कितने हैं, 2, तो 2 KBr फॉर्म हो जाएंगे, तो 2 लिख दिया। अब इसका थोड़ा थोड़ा याद रखो कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CO ग्रुप, इसकी हेल्प से कार्बोनेट, क्योंकि C है, ऑक्सीजन है, रिमेनिंग ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, तो कार्बोनेट फॉर्म करेगा। अब कार्बोनेट भी नेगेटिव है, नेगेटिव भी किससे कंबाइन करेगा, K पॉजिटिव। क्या फॉर्म करेगा चेक करो, K2CO3, तो पोटाशियम
कार्बोनेट। तो ऐसे चेक करो, पोटाशियम कितने यूज हो गए आपके 4 यूज हो गए, 2 इसमें 2 इसमें। अब चेक कर लो, पेंडिंग बच जाएगा आपके पास वाटर। अब खुद चेक कर सकते हो कितने वाटर आएंगे हमारे यहाँ पे। तो बेसिकली चेक कर लो, इसको हमने एज इट इज लिखा था CH3NH2, तो ये इसके H हैं KOH के, जो H पेंडिंग बच गए, कहीं पे नहीं हमने यूज किए। ये H तो क्या है हमारे पहले के प्रेजेंट थे, ये H कहीं नहीं यूज किए। तो H कितने बचे आपके पास 4K पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव, तो 4 H हैं। एक वाटर में कितने होते हैं, एक वाटर में होते हैं 2, तो 2 वाटर और फॉर्म हो जाएंगे आपके पास। तो ये रहे इसके साइड प्रोडक्ट KBr पोटाशियम कार्बोनेट एंड वाटर क्या है इस रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट। तो चलो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद करते जाओ अपना। तो चलो हम बेसिकली मेन प्रोडक्ट का प्रैक्टिस कर लें कि मेन प्रोडक्ट के लिए फर्स्टली चेक करोगे अमाइड है, दूसरा इसके सामने कंडीशन चेक करो कि ब्रोमीन और बेस। अगर ब्रोमीन और बेस आ गया तो याद सीधा माइंड में आए क्या है ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कि ब्रोम भी दिख रहा है अमाइड भी साथ में बेस है, तो डिग्रेडेशन करना है, खत्म करना है किसको, इसको खत्म करो, बाकी सीधा अटैच कर दो। तो सीधा ये ग्रुप लिखो, वहां से कॉपी कर करके कि प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल से अटैच कर दो NH2। तो अब साइड प्रोडक्ट अगर आपको फॉर्म करने आ गए तो करेक्ट अपने फॉर्म कर देना, अगर भूल गए तो गलत नहीं फॉर्म करना। अगर गलत फॉर्म करोगे तो फिर से मार्क्स कटेंगे। अगर नहीं साइड प्रोडक्ट याद तो उसको छोड़ दो, बेटर है छोड़ दो गलत लिखने के कारण। अगर गलत लिखोगे तो फिर मार्क्स कट होंगे। तो अब जिसके याद है कि K पॉजिटिव Br नेगेटिव से ही अटैच होगा तो 2 KBr, और दूसरा क्या लर्न करना है कि ये फॉर्म करता है कार्बोनेट, कार्बोनेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव भी K पॉजिटिव से अटैच होगा। कितने K पॉजिटिव चाहिए 2, क्योंकि 2 K पॉजिटिव भी उसको न्यूट्रल करेंगे। तो पोटाशियम कार्बोनेट अब वहाँ पे चेक करना कि H4 लिख लोगे क्योंकि 4K यूज हो गया आपके, तो 4H है, कहीं पे नहीं यूज हुए। तो वाटर कितने, क्योंकि एक वाटर में 2 होते हैं तो 2 वाटर लिख दोगे। ऑक्सीजन भी चेक कर लेना, 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास तो 1 ऑक्सीजन था तो इसके पास 1 है। कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए यहाँ से 2 आए, अगर 2 आए पेंडिंग 2 बचे, पेंडिंग 2 को वाटर में लगा दोगे क्योंकि 1 वाटर में 1 2 में 2। तो चलो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हुआ कंप्लीट। चलो आपको थोड़ा सा इस अमाइड का नेम करवा दें। अमाइन का तो आपको आता होगा, अमाइन के नेम अपने खुद करना। तो अब इसका नेम अमाइड है हमारा सेकेंडरी स्फिक्स, तो सेकेंडरी स्फिक्स के पास लीस्ट नंबर, फिर लॉन्ग चेन, तो 4 कार्बन का लॉन्ग चेन। प्रीफिक्स चेक करो कोई नहीं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का ई करोगे कैंसिल, इसके लिए अमाइड। फर्स्ट पोजीशन पे ही था तो 1 को मेंशन नहीं किया। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट रिएक्शन, इस वीडियो का लास्ट रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन अपनी कॉपी पे लिखो साथ साथ में, गैब्रियल फथैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल फथैलेमाइड रिएक्शन लिख दो या फिर सिंथेसिस रिएक्शन लिख दो। अब गैब्रियल फथैलेमाइड रिएक्शन भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो अब चेक कर लो, ये इसमें भी नाम खुद बता रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट यूज करोगे, फथैलेमाइड। तो फथैलेमाइड को याद करने के लिए फर्स्टली हम याद करेंगे फथैलिक एसिड को, फथैलिक एसिड, क्योंकि फथैलिक एसिड याद करना इजी है। इसको कैसे याद करना कि फथैलिक एसिड क्या है, इसमें एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग की साथ की पोजीशन, जैसे ये साथ की है या फिर ये पास की साथ की पोजीशन है। साथ की पोजीशन में क्या अटैच करना है आपको, COOH, 2 बस नाम खुद बता रहे हैं फथैलिक एसिड। ऑर्गेनिक में एसिड क्या होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH।
तो फथैलिक एसिड का फॉर्मूला रिंग की 2 साथ की पोजीशन में एडजेसेंट पोजीशन पे COOH लगा दो, यह है फथैलिक एसिड। बट हमको फथैलिक एसिड नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस रिएक्शन के लिए फथैलेमाइड। अब इसको अच्छे से पढ़ो, क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाइड। अमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो एक साइड N, तो C डबल बॉन्ड हो एक साइड N, तो इन दोनों का कॉमन N लगाएंगे, एक कॉमन N, OH को हटाकर N लगा दो। चेक कर लो, C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो एक साइड N है, तो अमाइड नहीं, ये हमारा इमाइड है। ए काट के आई कर दिया वहाँ पे इस साइड। तो अब चेक कर लो, एक बॉन्ड कम है तो H होगा, तो H को चाहे बॉन्ड शो कर दो। तो ये हमारा फथैलिक एसिड से हमने इजीली याद कर लिया फथैलेमाइड को, फथैलेमाइड। अब फथैलेमाइड से हम सिंथेसिस करेंगे अमाइन का। तो ये भी रिएक्शन के 2-3 स्टेप है, उसको साथ साथ में पहले समझो फिर अच्छे से नोट करना। अब क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल, अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेंगे। वैसे तो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, बट इससे भी और अच्छा क्रिएट करेंगे। अच्छा क्रिएट करने के लिए अल्कोहलिक KOH से करेंगे रिएक्शन। अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ से रिलीज होगा हमारे पास H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या फॉर्म करेंगे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म करेंगे वाटर। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर। तो अब चेक कर लो, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया, अगर यहीं पे छोड़ गया तो नाइट्रोजन पे के ऊपर क्या आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पे लिख देंगे हम नेगेटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव के साथ कौन अटैच होगा? K पॉजिटिव। तो अब थोड़ा सा याद करो, जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो थोड़ा सा कम गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, बट जिसके ऊपर नेगेटिव आ जाए वो थोड़ा सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करने के लिए हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दिया। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे हम हेलोल्केन पे। अब यहाँ पे लिख देते हैं हेलोल्केन। अब तो सभी को पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कि जहाँ पे उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें पॉजिटिव चेक कर लो, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये। अब अटैक का मीनिंग क्या है? कि ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन फिर से याद करो, 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, 4 ही करेगा। तो 4 को मेंटेन रखने के लिए यहाँ से लीव कर देगा गुड लिविंग ग्रुप को। तो हैलोजन क्या है? हमारे गुड लिविंग ग्रुप है। तो मैंने इस रिएक्शन का नेम कर दिया इरेज। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को। अब तो अब चेक कर लो, सबसे पहले अपनी कॉपी पे इसको फॉर्म करना कि रिंग पे फिर कॉपी करो C डबल बॉन्ड O, एक ऊपर एक नीचे, फिर N कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो ये कौन सा कार्बन है? CH3 या फिर CH2 का? तो अच्छे से देखो CH2 का। अब CH2 का कार्बन किससे अटैच है? CH3। उसको इधर नहीं उस साइड बना दो, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो यहाँ पे। अब ये तो लीव कर गया, अगर लीव कर गया Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव के पॉजिटिव को कर लेगा अटैच। तो साथ में भी लिख सकते हो KCl, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस करके कि KCl भी रिमूव हो रहा है। तो अब चेक करो, हमारा अमाइन ऑलमोस्ट फॉर्म होने वाला है। तो अब रह गया हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को। तो अब ब्रेक करेंगे इसको H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो बेसिकली यहाँ पे हमको नीड होगी 2 वाटर मॉलिक्यूल की। तो अगर 2 से 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव। अब ब्रेक क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, सिमिलरली इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को। चलो एक को समझ लो। अब कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव की साइड क्या लगाओगे? H पॉजिटिव, तो इसकी साइड H पॉजिटिव। तो
तो कार्बन पे क्या आएगा जब बॉन्ड ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी कम है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड आएगा आपका OH नेगेटिव। सिमिलरली जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन की साइड नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर लगाएंगे पॉजिटिव पार्ट, तो दो H पॉजिटिव थे, दोनों N की साइड आएंगे OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ। तो चलो पहले साइड प्रोडक्ट चेक कर लो। साइड प्रोडक्ट है हमारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, चेक करो रिंग, रिंग के बाद C डबल बॉन्ड O ऊपर नीचे, फिर ये बॉन्ड तो कर दिया ब्रेक, अब अटैच कर देंगे OH, क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। चलो ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया फॉर्म। अब मेन प्रोडक्ट चेक करो, CH3, CH3 के बाद कॉपी करो CH2, CH2 के बाद N, N के ऊपर दो H आ जाएंगे तो लिख देंगे NH2। तो चेक करो, अब गैब्रियल फ्थैलेमाइड रिएक्शन से हमने हमारे अमाइन का कर लिया फॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन इज द IUPAC नेम। तो चलो इस गैब्रियल फ्थैलेमाइड रिएक्शन में हमने अमाइन का कर लिया फॉर्मेशन, तो साथ साथ में इस पे भी अपनी कॉपी पे लिख लो इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन भी काफ़ी बार पूछा गया है, गैब्रियल फ्थैलेमाइड। अब इस रिएक्शन का भी लिमिटेशन नोट करो। इसका लिमिटेशन क्या है? फिर से वही चेक कर लो। गैब्रियल फ्थैलेमाइड क्या बताया आपको कि ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा था। तो अगर हमने यहाँ पे चेक कर लो कौन सा अमाइन फॉर्म किया, एलिफेटिक, सिंपली जिसमें कोई बेंजीन नहीं, एलिफेटिक का अमाइन फॉर्म किया। अगर हमको एरोमेटिक चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन। अब हेलोरीन हमने रीड करके रख रखा है कि हेलोरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कम शो करता है, तो लिख देना बाय गैब्रियल फ्थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन aromatic amine cannot formed because halorenes are less reactive toward nucleophilic substitution reaction। तो अच्छे से चेक कर लो, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो चलो फर्स्ट स्टेप तो हो जाएगा उसके लिए, सेकंड नहीं होगा क्योंकि सेकंड में हमारा हेलोरीन होगा। हेलोरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम शो करता है, अगर कम शो करता है तो उसके कारण कोई भी एरोमेटिक अमाइन नहीं फॉर्म होगा इस मेथड से। तो अब इन रिएक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।